मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स दिनांक 11/6/2025। आज का सुविचार, एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन लाइफ। शिक्षा व्यक्तियों को जीवन में उचित निर्णय लेने में सशक्त बनाती है। प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में नासा इसरो की साझेदारी से बनी एक्सियोम 4 में जीरो जी इंडिकेटर जॉय हंस जीरो प्रेविटी का एहसास कराने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जा रहा है। राष्ट्रीय समाचार, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC एरिना केरल के बिजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर डॉक हुआ, जो भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान करता है। राज्य समाचार, भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं शहादत दिवस पर पूरे राज्य में 9 जून को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। झारखंड की राजधानी रांची एवं राज्य भर में सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जनता ने धरती आबा बिरसा मुंडा को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। खेल समाचार, कश्मीर की 10 वर्षीय अतिका मीर ने रोटक्स यूरो ट्रॉफी में शीर्ष 10 में जगह बनाकर पहली भारतीय रेसर बनी। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार में, राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद, अब स्कूलों में ही होगी इंटर की पढ़ाई। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में हुआ निर्णय। अब हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला है, बुझो तो जाने, वह क्या है जो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है लेकिन कभी भी नहीं गिरता? वो है आयु। इंद्रधनुष कहाँ दिखता है? आसमान में। तीसरा प्रश्न, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह। चौथा, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? इसका उत्तर है चतुर्भुज। एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? इसका प्रश्न है, तो उत्तर क्या है इसका? 2। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 32। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? विटामिन सी। योग में श्वास के लिए संस्कृत शब्द क्या है? प्राण। भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है? जून जुलाई में। कक्षा 9 से 12 के लिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला सवाल, झारखंड में कितने सदन हैं? इसका प्रश्न का उत्तर है 1 सदन। प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? भारत। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? प्रश्न का सही उत्तर है गुमी, दक्षिण कोरिया। चौथा प्रश्न, एक अनार 100 बीमार, मुहावरे का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है वस्तु कम और मांग अधिक। पांचवा प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है हेरोडोटस को। आज का महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हर वर्ष 11 जून को मनाया जाता है। यह दिवस बच्चों के खेल के महत्व को उजागर करने और उनके शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में खेल की भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब है वर्ड ऑफ द डे, कॉन्वे, टू डिलीवर और कम्युनिकेट। सेंटेंस का ऐसे बनाते हैं, सी यूज्ड ए लेटर टू कॉन्वे हर फीलिंग्स टू हिम। तो कॉन्वे का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। प्रेरक प्रसंग में हम एक कहानी पढ़ते हैं 2 मेंढक की। एक बार 2 मेंढक एक कुएं में गिर गए। कुआं बहुत गहरा था और मेंढक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक मेंढक ने हार मान ली और उसने कुएं की दीवारों पर गिरने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। दूसरे मेंढक ने हार नहीं मानी और बहुत ज़ोर से कुएं की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। वो कई बार फिसल गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में वह कुएं के ऊपर पहुंच गया और कुएं से बाहर निकल गया।
इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? मिलती है सीख ये कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं इस कहानी को। The two frogs. Once two frogs fell into a well. The well was very deep and the frogs were trying to get out. One frog gave up trying to climb the walls of the well. The other frog did not give up and tried to climb the wall of the well very hard. He slipped several times, but he did not give up. Finally, he reached the top of the well and got out of the well. So, moral of the story is those who try never lose. अब हम पढ़ते हैं छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर विद्यालय हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों का शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे।